ये फिल्म एक ऐसी लड़की की है जिसे एक खतरनाक क्रिएचर से प्यार हो जाता है, मगर ये क्रिएचर एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुका था। ये लड़की इस क्रिएचर को इस मुसीबत से कैसे निकालती है और इन दोनों के बीच जो रिलेशन बनता है उसका क्या नतीजा निकलता है। ये फिल्म काफी मजेदार है। फिल्म की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है। उसी शहर में एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम इलाजिया होता है। इलाजिया का कोई दोस्त नहीं होता, जिसकी वजह से वह अकेली रहती है। इलाजिया बोल नहीं सकती। इलाजिया का एक पड़ोसी होता है जिसका नाम जाइल्स होता है। वहीं इलाजिया एक लैब में सफाई का काम करती है। वहां पर उसकी एक सहकर्मी होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है। सिर्फ वही इलाजिया को पसंद करती थी, बाकी के लोग इलाजिया से ठीक से बात भी नहीं करते थे, इसीलिए इलाजिया भी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक ऑफिसर आता है और सभी से कहता है कि आज हमारे लैब में एक टीम आ रही है जो अपने साथ कुछ ऐसी चीज़ ला रही है जो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और आज से पहले किसी ने भी उसे नहीं देखा है। तभी वह टीम वहां पर आ जाती है। उनके साथ एक बड़ा सा वाटर टैंक होता है। इस टैंक के पानी में कोई अजीब सी चीज होती है। इलाजिया जब उसके पास जाती है तो वह चीज मूवमेंट करने लगती है। तभी एक टीम आती है और इस मिस्टीरियस चीज को अपने साथ लैब में सेफ जगह पर ले जाती है। इलाजिया और उसके दोस्त को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरे दिन जब वे लोग सफाई कर रहे होते हैं तो उन्हें उस रूम में कोई आवाज आती है, जैसे कोई चीख रहा हो। इसके साथ ही एक आदमी वहां से बाहर निकलता हुआ दिखाई देता है जो कि वहां का कर्नल होता है। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। यही कर्नल इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड होता है। उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। तभी एक टीम आकर कर्नल को अपने साथ ले जाती है। इलाजिया और उसकी दोस्त को ये ऑर्डर दिया जाता है कि इस रूम को अच्छी तरह से साफ कर दो। जब इलाजिया और उसके दोस्त अंदर जाती हैं तो वे हैरान हो जाती हैं। वहाँ चारों तरफ खून पड़ा होता है, साथ ही 2 कटी हुई उंगलियां भी होती हैं। वे उन उंगलियों को एक पैकेट में रख लेती है। उसकी दोस्त किसी को बुलाने बाहर जाती है। इलाजिया आगे बढ़ती है तो देखती है कि एक बड़े से वाटर टैंक में एक क्रिएचर होता है। वह दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह होता है। वह जब इलाजिया को देखता है तो पास आ जाता है। तभी वहाँ इलाजिया की दोस्त और एक ऑफिसर आ जाते हैं। वह क्रिएचर पीछे की तरफ चला जाता है। अब इलाजिया को उस क्रिएचर के बारे में पता चल चुका था। दूसरे दिन फिर इलाजिया उस क्रिएचर के पास जाती है जिसे कि एक बड़े पूल में रखा गया होता है। वह अपने साथ एक अंडा भी लाई होती है। वह चम्मच से अंडे को ठोकती है जिसके कारण आवाज पैदा हो, क्योंकि इलाजिया बोल नहीं सकती थी। वह क्रिएचर आवाज सुनकर बाहर आ जाता है। इलाजिया उस क्रिएचर को अंडे देती है, लेकिन वह काफी डरा हुआ होता है। वह इलाजिया के हाथ से अंडा नहीं लेता, इसीलिए इलाजिया उस अंडे को छीलकर उस पूल के किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर उस अंडे को लेकर वापस पानी में चला जाता है। इलाजिया भी बाहर चली जाती है। इसके बाद वह कर्नल इलाजिया और उसकी दोस्त को अपनी कैबिन में बुलाता है। वह उन्हें बताता है कि जितना हो सके उस क्रिएचर से दूर रहो। वह बहुत ही खतरनाक जानवर है। तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि उस रूम को साफ करना है। लेकिन इलाजिया कर्नल की बात नहीं मानती। दूसरे दिन इलाजिया फिर अंडे लेकर जाती है, साथ ही एक म्यूजिक सिस्टम भी ले जाती है। वह म्यूजिक बजाती है, साथ ही अंडा निकाल कर किनारे पर रख देती है। वह क्रिएचर बाहर आता है और म्यूजिक सुनने के साथ साथ अंडे खाने लगता है। इलाजिया भी वहीं पर अपना लंच खत्म करती है। इस तरह इलाजिया डेली लंच के समय वहां पर आकर अपना टाइम स्पेंड करने लगती है। उसे क्रिएचर की भाषा तो नहीं समझ आ रही थी, लेकिन फिर भी दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस तरह एक दिन वे दोनों इसी तरह एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। वह इन दोनों को आपस में बातें करते सुन लेता है, लेकिन वह इसे देखकर छुप जाता है। वह डॉक्टर इस क्रिएचर पर अपनी रिसर्च कर रहा था। वह समझ जाता है कि इन दोनों के बीच एक रिलेशन बन चुका है। वह डॉक्टर एक साइंटिस्ट होता है जो अमेरिका के लिए रिसर्च कर रहा होता है, साथ ही वह एक जर्मन एजेंट भी होता है। दूसरे दिन इलाजिया सफाई करने के लिए जैसे अंदर जाती है तो वह हैरान हो जाती है, क्योंकि उस क्रिएचर को जंजीरों से बांधा गया था। साथ ही वह क्रिएचर बहुत ज़्यादा घायल होता है। तभी उसे पता लगता है कि कोई इस तरफ ही आ रहा है तो वह जल्दी से छुप जाती है। कर्नल और उसकी टीम अंदर आते हैं। वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक रॉड पड़ा होता है। कर्नल उस रॉड को उठाकर क्रिएचर को इलेक्ट्रिक शॉक देता है। क्रिएचर बहुत ही ज्यादा तड़पता है। तभी वहां पर जर्नल आता है। वह उस क्रिएचर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वह कहता है कि उन्हें नहीं पता था कि ये इतना बड़ा क्रिएचर होगा। मैंने तो सोचा था ये बहुत ही छोटा होगा। कर्नल बताता है कि अमेज़न के जंगलों में रहने वाले लोग इसे अपना भगवान समझते हैं और इसकी पूजा करते हैं। कर्नल कहता है कि अगर हमें इसके बारे में पता करना है तो हमें इसे मारना पड़ेगा, क्योंकि तभी हमें ये पता चलेगा कि इसकी बॉडी में ऐसा क्या खास है।
डॉक्टर कहता है कि इसकी हालत बहुत खराब है। सबसे अलग बात यह है कि ये 2 जगह से सांस ले सकता है। हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, इसे मानने में कोई फायदा नहीं होगा। कर्नल डॉक्टर की बात मानने को तैयार नहीं होता। डॉक्टर कहता है कि अगर इसे हमने तुरंत पानी में नहीं छोड़ा तो ये कभी भी मर सकता है। क्रिएचर को पानी में डाल दिया जाता है। वह डॉक्टर सभी को कहता है कि आप इस क्रिएचर को मार नहीं सकते। जनरल कहता है कि तुम मुझे मत समझाओ कि मुझे क्या करना है, मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। मैं इस क्रिएचर के साथ जो चाहे करूं, ये मेरी मर्जी है। वह कर्नल से कहता है कि इस क्रिएचर की चीड़ फाड़ करके जल्द से जल्द मुझे रिपोर्ट दो, आखिर पता तो चले ये चीज क्या है। डॉक्टर ये सुनकर काफी दुखी हो जाता है। वह इस बेजुबान क्रिएचर को मारना नहीं चाहता था। इलाइजा ने भी कर्नल और जनरल के बीच हुई सारी बातें सुन ली थी। उसे भी सारी बात समझ आ चुकी थी। वह भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह घर आकर जाइल्स को सारी बात बताती है। वे लोग उसे मार देंगे, हमें कुछ करना चाहिए। लेकिन जाइल्स इलाइजा को समझाता है कि उसे जिन लोगों ने कैद किया है वे लोग बहुत पावरफुल लोग हैं और हम लोग आम इंसान हैं। ये कहकर जाइल्स बाहर चला जाता है। इलाइजा बहुत दुखी हो जाती है। तभी जाइल्स सोचते हैं कि आखिर इलाइजा का मेरे सिवाय है ही कौन। इसीलिए वह वापस आते हैं और इलाइजा से कहते हैं कि हम फैमिली हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे। वे दोनों प्लान बनाते हैं। सबसे पहले इलाइजा वहां पर जाकर सारे कैमरे को ऊपर की तरफ कर देती है, जिससे कि किसी को भी कुछ भी पता ना चल सके कि इस क्रिएचर को कौन ले गया है। इसके बाद वह एक कार्ट में ढेर सारे टावल डाल देती है। इसके बाद वह उस पूल में उस क्रिएचर के पास जाती है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है। इलाइजा उसे देखकर डर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी उस क्रिएचर की जान बचाना चाहता था। इसीलिए वह उन जंजीरों की चाबी इलाइजा को दे देता है। वह उसे खोलकर उस कार्ट में डाल देती है। वह जब कार्ट को लेकर जा रही होती है तो रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है। वह तुरंत समझ जाती है कि इलाइजा क्या कर रही है। पहले तो वह उसे मना करती है, मगर जब इलाइजा उसे सारी बात बताती है तो वह समझ जाती है और उसे जाने देती है। वे दोनों बाहर की तरफ आते हैं। इधर जाइल्स अपनी गाड़ी लेकर अंदर की तरफ जाता है, जहां पर गार्ड को शक हो जाता है, इसीलिए वह उसे अंदर नहीं आने देता। यहाँ पर भी डॉक्टर उस गार्ड को बेहोश करके उसकी मदद करता है। तभी वे दोनों उस क्रिएचर को लेकर बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठकर भागने लगते हैं। इलाइजा उस क्रिएचर को अपने घर ले जाती है और बाथटब में डाल देती है, क्योंकि उसे पानी की जरूरत थी। इलाइजा अपने दोस्त को पाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह डिसाइड करती है कि 10 तारीख को वह उसे रिवर में छोड़ आएगी, क्योंकि 10 तारीख को बारिश की संभावना थी। पानी के सहारे वह अपने घर तक चला जाएगा। अगले दिन इलाइजा और उसके दोस्त काम पर भी पहुंच जाती हैं, जिससे कि किसी को भी उन पर शक न हो। इधर घर में जाइल्स उस क्रिएचर के पास होते हैं और उसका ध्यान रख रहे होते हैं। इसी दौरान जाइल्स की आंख लग जाती है। वह क्रिएचर बाथटब के बाहर निकलता है, जहां पर जाइल्स की पालतू बिल्ली होती है। वह उसे खाने लगता है। तभी जाइल्स की आंख खुल जाती है। वह उसे ऐसा करने से मना करता है। वह क्रिएचर जाइल्स को घायल करके बाहर की तरफ भाग जाता है। तभी इलाइजा वहां पर आ जाती है। जाइल्स उसे सारी बात बताते हैं। वे कहते हैं कि वह काफी डर गया था, इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, जाओ और उसे जल्द से जल्द लेकर आ जाओ। इलाइजा तुरंत ही जाती है और उसे एक सिनेमा हॉल से पकड़कर वापस घर ले आती है। वह क्रिएचर फीलिंग रखता था, इसीलिए वह जब घर आता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वह जाइल्स के सर पर हाथ रखकर कहता है कि वह भी उसके सर पर हाथ रखे। जाइल्स ऐसा ही करते हैं। वह हैरान हो जाते हैं कि देखते ही देखते उनकी चोट के घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे। उन्होंने अपने सर को पकड़ा तो पता चला कि उनके गंजे सर पर बाल भी आ चुके हैं। वह समझ गए थे कि जरूर इस क्रिएचर में कोई पावर है। इधर धीरे धीरे इलाइजा और वह क्रिएचर एक दूसरे के काफी करीब आ चुके थे। वे दोनों आपस में इंटीमेट भी होते हैं। इधर जनरल काफी गुस्से में होता है। वह कर्नल को धमकी देता है कि अगर तुमने जल्द से जल्द क्रिएचर को नहीं खोजा तो तुम्हारी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। कर्नल जल्द से जल्द उसे खोजने का वादा करता है। उसे डॉक्टर पर शक होता है, क्योंकि वह ही उसकी जान बचाना चाहता था। वह डॉक्टर के घर जाता है। वहाँ वह देखता है कि डॉक्टर घर के बाहर किसी से मिल रहा होता है। तभी 2 लोग डॉक्टर पर गोली चलाने लगते हैं। कर्नल उन दोनों को गोली मार देता है। वह डॉक्टर को रशियन भाषा में बात करते हुए सुन लेता है और समझ जाता है कि डॉक्टर एक एजेंट है। वह उसके पास आता है और उस क्रिएचर के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर कर्नल को कुछ भी नहीं बताता। तब कर्नल डॉक्टर को काफी टॉर्चर करता है। कर्नल डॉक्टर को मारने लगता है। डॉक्टर के मुंह से एक बात निकल जाती है, क्लीनिंग स्टाफ।
कर्नल डॉक्टर को मार देता है। उसे तुरंत इलाइजा के दोस्त पर शक होता है क्योंकि इलाइजा तो बोल नहीं सकती थी। वे इलाइजा के दोस्त के घर जाता है और उस पर दबाव बनाकर क्रीचर के बारे में पूछता है, मगर वह कुछ भी नहीं बताती। तभी यह देखकर उसका पति काफी डर जाता है। वह उसे बताता है कि उसने इलाइजा और उसकी पत्नी की बातें सुनी हैं। वह क्रीचर इलाइजा के घर पर है। कर्नल इलाइजा के घर की तरफ जाता है। इलाइजा की दोस्त उसे फोन करके बता देती है कि कर्नल तुम्हारे ही घर आ रहा है, तुम कहीं भाग जाओ। उस दिन 10 तारीख होती है और बारिश भी हो रही होती है। इलाइजा जाइल्स के साथ उस क्रिएचर को लेकर नदी पर चली जाती है। इधर कर्नल इलाइजा के घर आता है तो उसे वहाँ कोई भी नहीं मिलता। तभी उसकी निगाह कैलेंडर पर पड़ती है। उस पर 10 तारीख के नीचे एक नोट लिखा होता है, इस दिन उसे रिवर पर छोड़ना है। वह तुरंत ही नदी की तरफ जाता है। इधर इलाइजा अपने दोस्त को लेकर नदी पर पहुंच चुकी होती है। वह उसे बाय कर रही होती है। तभी वहां पर कर्नल आ जाता है। वह दोनों को गोली मार देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी वह क्रिएचर उठता है। इससे पहले कि कर्नल दोबारा गोली मार सके, क्रिएचर कर्नल के पास पहुंच जाता है। इससे पहले कि कर्नल कुछ सोचता, क्रिएचर उसे मार देता है। इसके बाद वह क्रिएचर इलाइजा को गोद में उठाकर नीचे नदी में कूद जाता है। वह समुद्र की गहराइयों में चला जाता है। वह इलाइजा के गर्दन पर उस निशान पर हाथ रखता है जिससे कि वहां पर एक अलग सा कुछ बन जाता है। इस तरह से इलाइजा पानी में भी सांस ले पा रही थी। साथ ही वह क्रिएचर इलाइजा को जीवित कर देता है। उसके पास बहुत ही पावर्स होती हैं। वह उसे लेकर गहरे समुद्र में चला जाता है जहां पर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इलाइजा भी पानी में उसी के साथ रहने लगती है और इन दोनों की प्रेम कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी में अगर इलाइजा का कैरेक्टर आपको अच्छा लगा हो तो इलाइजा के लिए एक लाइक जरूर करें और आगे भी हमारे साथ बने रहने के लिए और ऐसे मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।